अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पीएच और पीओएच के बारे में, और ये भी ज़रूर देखेंगे कि पीएच और पीओएच से रिलेटेड किस तरह के सवाल किसी टेस्ट में आ सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ पीएच? व्हाट इज़ पीएच? तो पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH stand for power of हाइड्रोजन आयन, या सिंपल पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हो। और ये pH एक्चुअली क्या है? ये स्केल है टू रिप्रेजेंट एसिडिक या बेसिक करैक्टर। किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक करैक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये स्केल है। और ये जो कॉन्सेप्ट था पीएच का, इंट्रोड्यूस्ड बाय एसपीएल सोरेनसन। ये एक बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। अब डिफाइन कैसे करेंगे पीएच को? द नेगेटिव logarithm of hydrogen ion concentration. Hydrogen ion concentration is known as pH. अब मैथमेटिकली इसी बात को एक फार्मूला में लिखा जाएगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H आयन कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा pH मालूम करने का फार्मूला। कभी कभार ये फार्मूला आपको इस तरीके से भी दिखाई देगा, यानी लॉग रेसिप्रोकल ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। एक्चुअली ये फार्मूला और ये एक ही बात है, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में लॉग का एक फार्मूला पढ़ा था, लॉग ए अपॉन बी, जो बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के। उस फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी हो जाएगा log 1 माइनस log H आयन कंसंट्रेशन। अब देखो log ऑफ 1 ये बराबर है 0 के, तो बाकी क्या बचेगा? log H आयन कंसंट्रेशन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे log माइनस log H आयन कंसंट्रेशन लिखते हैं। अब pH की अगर रेंज की बात करें, रेंज ऑफ pH, तो pH की जो रेंज है, ये जो बात हो रही है 825 डिग्री सी पर, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो pH की रेंज 0 से लेकर 14 तक मानी जाती है, 0 से 14, और मिडिल वैल्यू क्या है? 7। अगर pH लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। और न्यूट्रल अगर होगी 7 होगी तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ना एसिडिक ना बेसिक। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पीएच के हवाले से, अगर टेम्परेचर में इजाफा होता है तो ये जो रेंज है ना, रेंज ऑफ पीएच क्या हो जाएगी? थोड़ी श्रिंक हो जाएगी। रेंज ये श्रिंक का मतलब, अब ये 0 से 14 है तो वो हो जाएगी, लेट सपोज 25 डिग्री सी पर ये है, अगर मैं मान लेता हूँ किसी 70 डिग्री सी पर, तो ये इस तरह हो सकती है 0 से
12 तक। अब न्यूट्रल जो सब्सटेंस होगा उसकी पीएच होगी 6, क्योंकि मिडल वाली। अगर हम 25 से कम करते हैं तो ये पीएच जो रेंज है ये एक्सपेंड भी हो सकती है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसकी वजह क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं। हाँ, ये होगा कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, तो पीएच ऑफ वीक एसिड यानी अगर जो वीक एसिड हैं तो उनकी पीएच इंक्रीज़ हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज़ होगी, उनकी पीएच डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ हो रही है? बिकॉज आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी, आयोनाइजेशन में इजाफा हो रहा है। वाइल अगर हम बेस की बात करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से पीएच ऑफ वीक बेस, जो भी वीक बेसिस होंगे उनकी पीएच इंक्रीज़ होगी, उनकी पीएच इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तो था कुछ पीएच के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो, यानी जिसकी वजह से पीएच में कुछ वेरिएशन आ सकती है। वो फैक्टर क्या है? वो है डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा पीएच के ऊपर, ये भी देख लेते हैं अभी। आप देखो, डाइल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करेंगे, लेट्स सपोज अगर डाइल्यूट करने का मतलब है कि उसमें एच आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अगर 10 टाइम्स वो सॉल्यूशन डाइल्यूट करते हैं, 10 टाइम्स डाइल्यूशन करते हैं सॉल्यूशन की, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि पीएच इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, पीएच में 1 यूनिट का इजाफा होगा। अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन है, यानी हमारे पास कोई बेसिक बेस है, तो उसको हम डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने से क्या होगा, उसमें जो OH आयन होंगे उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन यानी वही सेम बात, अगर मैं उनको 10 टाइम्स उस बेसिक सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो उनकी पीएच में भी 1 यूनिट का इजाफा होगा, इंक्रीजेस बाय 1। अगर हम 100 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो पीएच 2 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। अगर 1000 टाइम डाइल्यूट कर रहे हैं तो पीएच 3 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से ये थे कुछ फैक्टर जो पीएच को इफेक्ट कर सकते हैं। अब पीएच से रिलेटेड इस तरह का एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं पीओएच। तो स्टूडेंट्स, पीओएच और पीएच, अगर आपने पीएच को समझा है तो पीओएच बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। जिस तरह पीएच को हम कह रहे थे कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये क्या हो जाएगा। ये भी समझो स्केल है, एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीओएच। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लॉग रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। और रेंज की बात की जाए तो रेंज भी इसकी भी पीएच की
तेरा है, यानी 0 से 14। न्यूट्रल जो सबस्टेंस होगा उसकी pH 7 होगी और pOH 7 होगी। अगर हम बात करते हैं कि pOH लेस देन 7 है तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। pH स्केल पे अगर pH लेस देन 7 है तो वो एसिडिक था। अगर pOH ग्रेटर देन 7 हो जाएगी तो वो एसिडिक हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड किस तरह के सवाल आ सकते हैं वो हम देखते हैं। देखो आपको यानी कि टाइप 1 पहले कैटेगरी में जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको H आयन कंसंट्रेशन गिवन होगा, या अगर बेस होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें ऑफकोर्स OH आयन कंसंट्रेशन गिवन होगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आप इस सॉल्यूशन का pH बताओ या pOH बताओ। देखो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो pH तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन का pOH डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते। तो pH फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हम pH फाइंड करेंगे, इस फार्मूला से उसका pH निकालेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये वाला फार्मूला यूज़ करके हुए हम उसका pOH फाइंड करेंगे। यानी pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, यानी सम ऑफ pH एंड pOH इज इक्वल टू 14। सिमिलरली अगर आपको कोई बेसिक सॉल्यूशन गिवन है, उसमें से आपसे pH और pOH के बारे में पूछ सकता है। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो डायरेक्ट आप pH नहीं निकाल सकते, पहले pOH निकालेंगे और उसके बाद ये वाला फार्मूला यूज़ करके pH निकालेंगे। दूसरे टाइप के जो सवाल आप से पूछे जा सकते हैं कैटेगरी 2, वो इस तरीके के हो सकते हैं कि आपको कहा जाएगा कि किसी सॉल्यूशन का आपको pH गिवन होगा या pOH गिवन होगा, और आपसे कहा जाएगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर H आयन कंसंट्रेशन क्या है, यानी ये क्या है। या अगर pOH गिवन है तो आपको हाइड्रोजन आयन के बारे में पूछा जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या है। अब किस तरह होंगे ये हिसाब सवाल, इनकी कुछ मिसाल हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे एक ये मिसाल है कि 0.01 मोलर HCl का सॉल्यूशन है हमारे पास, इसका pH क्या होगा। हमसे पूछे इसका pH या इसका pOH बताओ। अब सॉल्यूशन क्योंकि एसिडिक है तो इसमें तो H आयन कंसंट्रेशन होगी, तो pOH तो डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब है कि अगर HCl वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज होगा, यानी जो हमें H आयन देगा उसकी कंसंट्रेशन होगी 0.01 मोलर, क्योंकि हमने ये कितना लिया 0.01 मोलर। यानी 0.01 मोलर को हम 10⁻⁻² मोलर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब pH का फार्मूला क्या था, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H आयन कंसंट्रेशन। अब ये वैल्यू हम जब इधर रखेंगे इस फार्मूला में 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा -2 log 10। अब देखो -2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 2, और log ऑफ 10 इक्वल टू 1। सो pH जो आएगा सॉल्यूशन का वो हो जाएगा 2, तो pH आ जाएगा 2। अब pH 2 है तो pOH क्या होगा, pOH हम निकाल सकते हैं, जो फार्मूला है pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14।
जैसे हम पी ओ एच निकालेंगे, पी ओ एच वुड बी इक्वल टू 14 माइनस पी एच। आप देखो पी एच क्या था सॉल्यूशन का 2, तो पी ओ एच क्या हो जाएगा 12। तो इस तरीके से यानी इस तरह से रिलेटेड हिसाब हम कर सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी का कोई हिसाब देखते हैं। लेट्स सपोज आपको किसी सॉल्यूशन की एच आयन कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहा है कि ये मालूम करो इफ़ pH ऑफ सॉल्यूशन इज़ 4। आपको pH गिवन है, एच आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है। जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि pH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं तो एच आयन कंसंट्रेशन वुड बी इक्वल टू नेगेटिव साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, एंटी लॉग माइनस pH, या इसको आप यूँ मान लो कि ये हो जाएगा एच आयन कंसंट्रेशन और ये 10 और पावर माइनस pH, यानी इस तरीके से आप एच आयन का अंदाज़ा लगा सकते हो। अब जिस तरह pH 4 है तो एच आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, ऑप्शन ए 10 पावर माइनस 10, ऑप्शन बी 10 पावर माइनस 4, ऑप्शन सी 10 पावर माइनस 14, ऑप्शन डी 10 पावर माइनस 7। क्योंकि एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस pH, तो pH क्योंकि 4 है तो ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि pH क्या होगा। अब जो अगर आपको कोई डायबेसिक एसिड गिवन है, लेट्स सपोज ये इसी हिसाब को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ HCl की जगह पर कोई डायप्रोटिक एसिड गिवन है, लेट्स सपोज H2SO4 है। अब इसका pH क्या होगा, A 2 B 12 C 1 point लेट्स सपोज समथिंग D या नन, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसकी एक्सपेक्टेड pH अगर हम बताना चाहें तो ऑप्शन होगा ये। अब हम कैसे ये मालूम करेंगे कि 1 पॉइंट समथिंग ही इसका pH होगा। देखो बच्चों, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जब कम्प्लीटली आयोनाइज होगा तो ये हमें 2H आयन प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन में। यानी हम सॉल्यूशन के एसिड कितना लिया है हमने 0.01 मोलर, तो हमें H आयन कितने मिलेंगे 2 into 0.01 मोलर, यानी ये हो जाएगा 0.02 मोलर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 into 10 पावर माइनस 2। तो ये है यानी एच आयन कंसंट्रेशन H2SO4 का। अब फार्मूला में रख के सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला नेगेटिव लॉग ये हो जाएगा 2 into 10 पावर माइनस 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10 पावर माइनस 2, क्योंकि log a इंटू बी का फार्मूला लगेगा log a इंटू बी, ये बराबर होता है log a प्लस log b के। तो उस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। देखो 2 का अगर हम pH निकालना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली ये कोई आएगा 0.310 के लगभग, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा प्लस -2 log 10,
तो ये हो जाएगा -0.301 माइनस प्लस ये -2 log ऑफ 10 इज़ 1। अब ये बाहर वाला जो माइनस है अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -0.301 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब 2 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 609 कोई लगभग इस तरीके का जवाब आएगा। तो इस तरीके से यानी ये जो ऑप्शन सी था कि 1 पॉइंट समथिंग ये H2SO4 का pH होगा।